आज हम यहाँ पर हैं। मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं जनपद बदायूं से। आप सभी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चों, जैसे कि एक शिक्षक आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ऐसे ही कहानी भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है, शिक्षा देती है। अभी जोर से आवाज नहीं आ रही है, ठीक? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिससे हमें शिक्षा मिलेगी, और क्या शिक्षा मिलेगी ये हम बाद में बताएंगे और आपसे भी पूछेंगे। चलिए, हम अपनी किताबों में का पढ़ा है सबने? तो का से कौन से पक्षी का नाम पढ़ते हैं? नहीं, कबूतर। बहुत बढ़िया। और किसने बताया? खड़े हो जाओ बेटा, इस बच्चे के लिए तालियां बजा दीजिए। बैठ जाइए। रेर से हमारी किताब में क्या होता है? रेर। हाँ, रेर से ऋषि। खड़े हो बेटा, इसके लिए भी ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी कहानी कबूतर, ऋषि और बहेलिये पर आधारित है। एक जंगल था, जंगल में एक ऋषि रहते थे। और ऋषि कहाँ रहते हैं? जंगल में ऋषि का एक आश्रम होता है। ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। बहुत ही दयालु और सरल प्रवृत्ति के ऋषि थे। बहुत सारे पशु पक्षी, और वो पशु पक्षी प्रेमी भी थे। तो बहुत सारे पशु पक्षी उनके आश्रम में पलते थे। और उनके आश्रम के पास एक दुष्ट बहेलिया भी रहता था। बहेलिया जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं बहेलिया? जी नहीं, बहेलिया वो होता है जो पक्षियों को पकड़ता है। ठीक है, आप जान गए? ठीक। तो वो बहेलिया भी उनके आश्रम के निकट रहता था, और उनकी पूरी निगाह, बहेलिये की पूरी निगाह उनके आश्रम पर रहती थी, पक्षियों पर रहती थी कि कब ऋषि जो है वो जाएं और मैं इनको पकड़ूं। ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि राजा, जो उस राज्य के राजा थे, उन्होंने ऋषि को किसी काम से बुलवाया। तो ऋषि को चिंता हुई कि मेरे पीछे ये बहेलिया जो है इन कबूतरों को जाल में फंसा के ले जाएगा। तो ऋषि ने क्या किया? क्योंकि ऋषि उनके शिक्षक थे, वहां पर उनको पालते थे। वो जो कबूतर थे वो वहीं पर रहते थे, ऋषि के संग आश्रम में पलते थे। तो ऋषि ने उनको एक गीत सिखाया, गीत के माध्यम से उनको शिक्षा दी। ठीक, मैं बोलूंगा, आप भी पीछे पीछे दोहराएंगे। ऋषि ने कबूतरों को क्या सिखाया? चलिए, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, गीत सुनाएगा, हमें बुलाएगा, फिर भी हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कई दिनों तक ऋषि ने कबूतरों को ये गीत के माध्यम से शिक्षा दी। और जब उन्होंने देखा कि कबूतर बिल्कुल जो है परिपक्व हो गए, अब वो ये गीत गाते ही रहते थे। क्या गाते थे? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, गीत सुनाएगा, हमें बुलाएगा, फिर भी हम नहीं फंसेंगे। ऋषि को जब यकीन हो गया कि अब ठीक है, तब ऋषि जो है राजमहल चले गए। और दैनिक गतिविधि में बहेलिया भी ये देख रहा था, तो वो भी मायूस था कि मैं जाल बिछाऊंगा, इनको तो पहले से ही याद है। तो वो भी मायूस होकर जाकर अपने घर सो गया। सुबह जब उठा तो सुबह की पहली किरण, कहते हैं बच्चों आशा की किरण होती है, उसको दिमाग में एक विचार आया
और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो खुश हुआ और अपना जाल और दाने लेकर आश्रम की तरफ चल दिया। और उसने वही किया जो वो करता। उसने जाल बिछाया, दाने डाले और दाने डालने के बाद उसने अपना गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। और जब कबूतरों ने भी देख लिया, बच्चों कबूतरों ने भी देख लिया। क्या देखा कबूतरों ने? बहेलिया आ गया, दाने भी डल गए, जाल भी बिछ गया, लेकिन कबूतर नहीं, अभी नहीं। कबूतरों ने अपना गीत शुरू कर दिया। क्या गीत शुरू किया? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, गीत सुनाएगा, हमें बुलाएगा, फिर भी हम नहीं फंसेंगे। लेकिन एक एक करके कबूतर गीत गाते हुए गए और उन्होंने दाना चुगा। और दाना जब चुगा तो जाल में फंसते चले गए, समझे? और जब जाल में फंसते चले गए, एक एक करके सारे कबूतर उसके जाल में फंस गए। और बहेलिया जो है बड़े मजे से अपना जाल समेट के उन कबूतरों को लेकर चला गया। क्यों? ऋषि ने तो उनको बताया था ना। क्यों बताइए? इसलिए कि केवल ऋषि ने उनको यह मुंह जबानी सिखाया था, करके नहीं दिखाया था। समझ रहे हो? इसीलिए जीवन में प्रयोग का महत्व, करके सीखने का महत्व बहुत ज्यादा है। जो आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने शिक्षकों से सुनते हैं, उसको करके भी देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी किताबों में जो भी कुछ लिखा है वो हमारे लिए 100% पक्का हो जाता है। हमें उस विषय की, उस चीज की पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरी नॉलेज हो जाती है और हम उस पर परिपक्व हो जाते हैं। तो अब आज से जो हम पढ़ेंगे अपनी किताबों में, अपने शिक्षकों द्वारा करके देखेंगे। नहीं तो क्या होगा? हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम फंस जाएंगे। ठीक है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में जो भी कुछ हमने देखा, सुना, पढ़ा, वो करके जरूर सीखना चाहिए। ठीक है?